गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सो यू आर गुड एट होम एंड मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। एंड यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन एंड विद एस के सर लेट्स स्टार्ट our previous year question series part second of chapter number 1 real number previous year question। और कल हम बात कर चुके थे 2020 2018 2019 में आए हुए आरबीएससी के क्वेश्चंस की। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे 2017 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए। तो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे बेटा। आपका थॉट प्रोसेस चलेगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, एचसीएफ एंड एलसीएम of of two integers are 12 and 336। जो सीबीएसई का बेसिक लेके बैठे हैं वो भी इस क्वेश्चन को ट्राई करें। रेस्पेक्टिवली if one integer is 48 then find एक ही मिनट मिलेगा बेटा। फाइंड अनदर इंटीजर। देखा देखो इतनी स्पीड से आंसर आया तो आप समझ सकते हो कंपटीशन कैसा है। ठीक है, बाकी ट्राई करें, दूसरों का नहीं देखिए। 1 मिनट है, अभी 50 सेकंड आपके पास बाकी है। युग, निशांत, ठीक है, आपकी कमेंट आनी चाहिए। मैं कब से वॉच कर रहा हूँ, बाकियों के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, जन्नत आपके भी देखें क्या है भाई। एफर्टलेस नहीं होना चाहिए ना, एफर्टफुल होना चाहिए। जितना हो सके मेहनत करिए ना। बस 30 सेकेंड। लेट्स सी बेटा, यहाँ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें अगर, तो फॉर्मूला तो क्या लग जाएगा बेटा, एच सी एफ इंटू क्या हो जाएगा, एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला था जो हमें यहाँ पे अप्लाई करना था। और अगर देखें एच सी एफ की बात करें तो बॉस एच सी एफ कितना दे रखा है 12। और एल सी एम की बात करें तो कितना दे रखा है 336। और यहाँ बात करें इफ वन इंटीजर इज 48 तो लो बेटा 48। और यहाँ क्या लिख दिया हमने बी, एंड b इज इक्वल्स टू 12 इंटू क्या हो जाएगा 336 48। 12 की टेबल से कैंसिल किया 4 टाइम एंड अगेन वी आर गोइंग टू बी कैंसल इट। कितनी बार जाएगा बताओ बेटा, 84। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 84 इज द आंसर। क्या यहाँ तक कोई समस्या? अरे आया, गुड गया ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन जो आया है। ठीक है, अगेन बात किसकी चलेगी, आरबीएससी 2017 और 2017 के अंदर जो क्वेश्चन आया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है बॉस, 2। और यहां लिख रहा हूं मैं, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन जो इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस है। बस रूट की जगह नंबर बदल देगा। रूट की जगह क्या बदल देगा बेटा, नंबर। मैं उम्मीद करता हूं कि 1 मिनट में आपका जो रट्टम रट्टा प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करके आप जरूर बताएंगे मुझे, है ना, क्या रहेगा आंसर। अब जैसे एक बात करें तो यहाँ देखिए 11 नंबर पे ही है भाई। चलो बताओ भाई क्या रहेगा, सबसे पहले क्या लिखें, जल्दी बताओ, प्रोसेस बताओ भाई। लेट्स अज्यूम
बहुत बढ़िया, रूट 3 इज रेशनल नंबर। और अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सबसे बड़े पापी कौन, जो गलत करके आए? यस और नो? तो सबसे पहले क्या लिख देंगे बेटा, रूट 3 इजिकल टू क्या लिख देंगे, ए बाई बी। और यहाँ 3 इजिकल टू कभी ऊपर बी स्क्वायर और नीचे बी स्क्वायर। यस और नो बेटा, ए स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, 3b स्क्वायर। और हम ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे 3 डिवाइड्स ए। 3 किसको डिवाइड्स करता है बेटा, ए। देन इट ऑल्सो डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? बुला लग गया क्या, कर ले अब। देखो अब बात करते हैं आगे, किसकी जगह क्या रखे बताओ। ए इजिकल टू क्या रखेंगे बेटा, 3c। इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो हमने रखा बेटा, तो 9c स्क्वायर हो गया, 3b स्क्वायर हो गया बेटा, और b स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया, 3c स्क्वायर। हम बोलेंगे c डिवाइड्स, किसको डिवाइड करेगा बेटा, c डिवाइड्स किसको, b। देन इट ऑल्सो डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा बेटा, बी स्क्वायर। देखो अब दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 3 को डिवाइड कर रहा है, ये भी 3 को डिवाइड कर रहा है, मतलब HCF क्या होना चाहिए, 3। क्या होना चाहिए, तो the HCF of A and B integer is 3 बट कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गई। हमें ऑलरेडी पता है कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, कैसा नंबर आ जाए बेटा, प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर आ जाए उसका HCF क्या होना चाहिए भाई, 1 होना चाहिए। अब आपको बात करूं सिंपल सी, कोई इरेशनल नंबर है तो उसका भी HCF क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स that HCF is always 1. So it is irrational number। और फिर क्या लिखेंगे, ठीक है हरि प्रसाद, यस और नो। अरे आ गया समझ में, इसमें कोई समस्या तो बताओ बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ऑलरेडी आपको सिस्टम पता चल गया, पर बता जरूर दूंगा कि ये क्वेश्चन आया है इस ईयर में, बराबर। यहाँ तो कोई समस्या किसी की? आगे बढ़ू क्या मैं, स्टैटिक क्वेश्चन है, आता है तो ठीक है, प्रोसेस याद है तो ठीक है, और नहीं आता है तो अम्बे माता की जय। यस और नो? डूबेंगे तो नहीं, आजकल तो टीचर को डुबा देंगे। CBSE 2016 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सभी तैयार है ना। फाइंड HCF ऑफ इंटीजर, फाइंड HCF ऑफ इंटीजर 375 and 675 by prime factorization method। prime factorization method, ठीक है। और एक और भी लिख देता हूं साथ साथ, तो आपका प्यारा सा क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको बार बार क्या करें यार, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है पूरा प्रोसेस, HCF ये है वो है। इसका HCF क्या आएगा बताओ, इसका HCF क्या आएगा, अरे नॉर्मली सॉल्व करने के बाद HCF क्या आएगा, 6। इसको डिवाइड करता है, और कॉन्ट्राडिक्शन में क्या लिखेंगे, HCF इज ऑलवेज 1। और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, मतभेद, कॉन्ट्राडिक्ट। अरे आया गुड़ गया ये। इसको सॉल्व करके बताओ, लॉलीपॉप देते ऐते कल के ऐते क्या होगा, T75, और इधर क्या लिखोगे, T75। यही तो है जलवा प्राइम फैक्टराइजेशन का। यहाँ क्या आएगा, 5 से जाएगा ये, कितनी बार गया बताओ, 7 टाइम। अरे यस और नो, फिर कितनी बार गया, 5 टाइम। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर 5 से गया, कितनी बार जाएगा बताओ बेटा, कितना, फिर 5 से जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, जलवा है आपका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें प्राइम नंबर चाहिए, कैसे नंबर चाहिए हमें, प्राइम नंबर। और प्राइम, अमेजोन की बात नहीं कर रहे हैं, अमेजोन प्राइम की, हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर, ठीक है। और मिल गए वो। इधर फिर 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा क्या हो गया, 5। फिर बताइए 5 2 जा क्या होगा, 15। और फिर ये रह गया, फिर 5 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 2, फिर 5,
और ये सुनो, फिर 5 से गया, कितनी बार आ गया 5, फिर 5 से गया और जलवा भी फिर दिया आपने। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा, लेट्स सी नाउ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड 555। तो आप देख सकते हैं यहाँ अगर हम लिखें तो 375 इजिकल टू क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3, 3 की पावर 1, क्या है? हाँ ठीक है भाई, ये ले 135 बराबर। फिर यहाँ हो गया 2, और 2 टाइम जैसे चला जाएगा तो ये लो। अरे भाई थोड़ा शांति रखो, क्रांति पैदा ना करें। ये लो भाई, ये क्या हो जाएगा, 5 की टेबल से कितनी बार गया भाई, 5 की टेबल से कितनी बार गया भाई, और ये लो 3, फिर ये 9, ये 3, और ये क्या हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 3 हो गया, और 675 में देखें तो 5 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है। एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें, एलसीएम। हमारा पूरा कोशिश होता है एलसीएम में क्या ले हम, मैक्सिमम पावर। 5 की पावर क्या ले ली मैंने, 3, और 3 की पावर क्या ले ली, 3। अच्छा बताइए 5 की पावर 3 कितना होगा, अरे एलसीएम निकाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा तेरा। बताइए 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 125, और ये कितना हो जाएगा 20। और अगर क्वेश्चन ने पूछा एचसीएफ, तो एचसीएफ किसका लेते हैं हम लोग, 5 की पावर क्या आ जाएगी 2, और 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1। ये कितना हो गया 25 इंटू 3, और आ गया समझ में। अरे कोई डाउट है किसी को? चलिए ये क्वेश्चन तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत ही एक्सपर्ट है इस क्वेश्चन में। यस और नो, लूथ 6 क्या है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। अरे क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को? देखना नहीं है, घर पे जाकर ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको अवेलेबल रहेगी। अब बात करते हैं, सॉरी आरबीएससी, आरबीएससी का कौन सा चल गया था अभी, अच्छा 2015 की बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है बेटा, इसके एक दो आ जाए बहुत बड़ी बात है। प्रूव दैट, फाइंड, अरे आवाज़ नहीं बेटा, फाइंड HCF of 96 and 404 by prime factorization method, by prime factorization method। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है आप, और इजी सा एकदम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वरदान है आपके लिए। ऐसा क्वेश्चन आए क्या, आना ही, इसके अलावा आएगा क्या फिर। 96 ले लिया पहले तो, 2 4 कितनी बार जाएगा भाई, 8, फिर 2 24, फिर 2 12, फिर 2 6, फिर 2, फिर 3, देख लेते बेटा, 404, 202, फिर क्या आ जाएगा 101, 101 किससे जाएगा बेटा, 1 से जाएगा बेटा, कितनी बार गया 1 टाइम। फिर आप क्या करेंगे इधर, 96 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर कितनी लिखेंगे बेटा, 5 इंटू 3 लिखेंगे, और 404 को क्या लिखेंगे बेटा, 2 की पावर 2 इंटू क्या करेंगे 101। पूछा क्या है बेटा, HCF, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 2, आंसर क्या आ जाएगा 4। कोई बात नहीं बेटा, HCF पूछा, क्या पूछा बेटा, HCF LCM, हाँ निकाल सकते, कोई इश्यू वाली बात नहीं। फिर आपने पहले मना किया, फिर मैंने कहा चलो HCF ही निकाल लेते हैं। HCF याद रहेगा बेटा, क्या रहेगा, क्या करना है, कॉमन कौन है बेटा, तो कॉमन कौन है यहाँ, 3 कॉमन नहीं है, 101 कॉमन नहीं है, कौन कॉमन है, 2 की पावर 2, आंसर क्या रह जाएगा। अरे आए उड़ गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, 2014 में चलते हैं, किस पे चलते हैं बेटा, 2014, यहाँ तक कोई समस्या। चलिए आरबीएससी 2014 में क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं बेटा, 1, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं 1। फटाफट देखें इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन निकाल के बताता है। फाइंड द HCF एंड LCM, दोनों पूछ लिया बेटा, HCF एंड LCM ऑफ नंबर 180,
72 252। चलिए सॉल्व करिए इसको। फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ नंबर 180 72 252। ये उन बच्चों के लिए वरदान है ये क्वेश्चन जिन बच्चों को मैथ्स का एम भी नहीं आता है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बोनस मार्क्स ही बोलेंगे बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दो, इजी है। अच्छा 180 ले ले, 2 से चला गया, कितना चला गया बेटा 90, 2 से कितना आ गया 45, 5 से कितनी बार गया 9, 3 और 3 और क्या रह जाएगा बेटा 1। यही लिख देते हैं 180 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। फिर बात किसकी करेंगे बेटा 72 की। 2 36 हो गया बेटा, 18 हो गया बेटा, 9 हो गया बेटा, 3 और कितना हो जाएगा बेटा 1। तो यहाँ क्या लिखे बेटा 72 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और यहाँ आ जाएगा 252 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2 1 और कितनी बार क्या बेटा ये बताओ 2 और फिर क्या आ जाएगा 6, फिर 2 की टेबल से करेंगे कितना आ जाएगा 6, 3 की टेबल से करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 2 1, फिर 3 की टेबल से करेंगे कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 1। चलिए अगर यहाँ लिखे बेटा 252 को लिखने की कोशिश करें तो 2 की पावर कितनी है 2, 3 की पावर कितनी है 2 और 7 की पावर कितनी है 1। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है बेटा, इसको तो मैं मान सकता हूँ कि बोनस ही नंबर है बेटा। अब देखो पूछा क्या आपने को, HCF भी पूछा हो LCM भी पूछा। HCF का रूल क्या है, कॉमन सब में होना चाहिए। क्या सब जगह 3 है, क्या सब जगह 2 है, क्या सब जगह 3 के बाद 5 है, क्या 7 है क्या, तो नहीं ले सकते बेटा। तो 2 की पावर 2 ले रहा हूँ, 2 की पावर 2 ले लिया और 3 की पावर भी क्या ले सकते हैं बेटा 2। तो ये 4 इंटू क्या हो गया बेटा 9, तो आंसर क्या आ गया बेटा 36। फिर किसकी बात करते हैं बेटा LCM, किसकी बात करते हैं बेटा LCM। अच्छा LCM निकाले तो सबसे पहले देखो सब लेना है, सबसे हाईएस्ट पावर इसमें 2 की पावर किसकी बताइए 2 की पावर 3, बहुत बढ़िया। फिर 5 भी लेना पड़ेगा और क्या लेना पड़ेगा 7 भी लेना पड़ेगा और 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है भाई, बस इसको सॉल्व करना, दिस इज योर LCM। क्या बात समझ में आ गई बेटा, किसी ने निकाला इसका सॉल्व करके आंसर बताओ 2520। बस ये सरल एक सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ये तो होना ही चाहिए बेटा। और बाकी भी 2013 का पेपर भी देखूंगा तो यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, फाइंड दी HCF ऑफ नंबर 44 एंड 99। निकालिए 44 और 99 का HCF निकालिए, 44 और 99 का HCF, 44 और 99 का HCF जी। RBSE 2013 का क्वेश्चन 44 और 99 का क्या निकालना है HCF, क्या निकालना है बेटा HCF। और अभी यहाँ पर आंसर भी दे रहे हैं बड़ा फटाफट बच्चे 11। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा। तो आज ही हमने जो बात की उस पूरा का पूरा RBSE तो हमारा क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है, कल हम बात करेंगे इसकी CBSE रिलेटेड क्वेश्चन, PYQs, MCQ पहले लेंगे फिर बात करेंगे। अच्छा ये क्यों कर रहे हो सर, MCQ वहाँ के MCQ आपको बहुत हेल्प करेंगे RBSE वालों को, और बेटर तरीके से अगर आप लर्न करोगे तो डेफिनेटली आपका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लासेस एंड कमिंग एट GV फाउंडेशन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।